बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। बेनमाजी का वाक़या। जो भी शख्स नमाज नहीं पढ़ता इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखे। क्या खबर उस शख्स का ईमान, उस शख्स का ज़मीर जाग जाए और वो आइंदा के लिए नमाज पढ़े। वाक़या बताने से पहले थोड़ी सी नमाज की वजाहत करूँगा। देखिए कि खुदावंद करीम फरमाता है कि नमाज हत्तमन वाजिब है, यानी किसी भी सूरत में हम नमाज को नहीं छोड़ सकते। खुदावंद करीम ने कहा है कि रोज़ा वाजिब है, और अगर हम मरीज हों तो रोज़ा नहीं रख सकते, सफ़र में हैं तो हम रोज़ा नहीं रख सकते, कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वो रोज़ा नहीं रख सकती, बच्चे रोज़ा नहीं रख सकते। और खुदावंद करीम ने कहा है कि हज वाजिब है। और हज कब वाजिब है? जब हमारे पास माल हो, मनी हो, पैसा हो, यानी सरवतमंद जब इंसान बनेगा तो तब दुनिया में यानी जिंदगी में एक मर्तबा हज वाजिब। उसके बाद मुस्तहब इंसान कितने भी हज कर सकता है, उसके पैसे के मुताबिक, यानी पैसा होगा तो हज करता रहेगा। मगर खुदावंद करीम फरमाता है कि नमाज हर सूरत में वाजिब। और रवायत में है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर नमाज पढ़ें, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें, और अगर अल्फाज के जरिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो दिल में पढ़ें, इशारों के जरिए पढ़ें, मगर नमाज को छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं कि बेनमाजी का वाक़या किस तरह है, हम वाक़े को बयान करेंगे। एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, रोकर कहता है, या रसूल खुदा, मेरा एक ऊंट है जो सारी रात गिरिया करता है, रोता रहता है। या रसूल खुदा, मुझे तो पता नहीं, मैं ऊंट पर जुल्म वगैरह तो कुछ नहीं करता, मुझे पता नहीं है कि वो ऊंट सारी रात क्यों रोता है, गिरिया क्यों करता है। या रसूल खुदा, आप तो जानवरों की बोलियां भी जानते हैं, मुझे बताएं कि आखिर ये ऊंट क्यों रोता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ठीक है, मसला नहीं, आप ऊंट को लेके आओ तो मैं बता दूंगा। जब वो शख्स ऊंट को लेके आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊंट, खुदा की मर्जी से फसी अरबी में आप मुझसे कलाम करो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपका मालिक आपको घास वगैरह नहीं डालता? तो ऊंट कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं, घास वगैरह डालता है। तो कहा कि पानी वगैरह नहीं पिलाता? तो ऊंट ने कहा, ऐसी बात भी नहीं, पानी वगैरह भी पिलाता है। तो कहा, क्या आपका मालिक आपके ऊपर ज्यादा वजन डालता है, इसी वजह से आप रो रहे हैं? कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई ऐसी बात नहीं है तो आप रात को गिरिया क्यों करते हो, रोते क्यों हो? तो उस ऊंट ने कहा कि या रसूल खुदा, ये मेरा मालिक है और मैं इसका नौकर यानी खिदमत गुजार हूँ, क्योंकि तमाम जानवरों को जो काम आते हैं खुदावंद करीम इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किए हैं। तो उस ऊंट ने कहा है कि या रसूल खुदा, मेरा मालिक जब रात को सोता है और वो नमाज इशा के पढ़े बगैर, यानी नमाज पढ़े बगैर वो सो जाता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, तो या रसूल खुदा, मैं देखता हूँ कि उसके चारपाई के नीचे एक आग को देखता हूँ, जो आग जल रही होती है, यानी आज़ाब को देखता हूँ। तो इसी वजह से मैं सारी रात उस आज़ाब को देखता हूँ और इसी वजह से मैं रोता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मालिक जहन्नुम में जाए और वो बिना नमाज पढ़े सो जाता है। और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं वफादार एक ऊंट हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा मालिक जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ, मेरा मालिक जहन्नुम में जाए। तो मैं इसीलिए गिरिया करता हूँ कि काश मेरा मालिक नमाज पढ़े और आखिरत में सुरखरू हो जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालिक से कहा है, उस ऊंट वाले से कहा है कि ये बात सच है। तो वो शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, जी हाँ, कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे पता है कि तुम नमाज नहीं पढ़ता, और तुझे पता है कि कब्र में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के मुताबिक होगा। जब तुम्हारा पहला सवाल ही गलत होगा, नमाज नहीं पढ़ते होगे, तो खुदावंद करीम तुझे डायरेक्ट जहन्नुम में फेंक देगा। तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम मुझ पर ईमान रखते हो, मुझको मानते हो कि मैं नबी हूं? तो उस शख्स ने कहा है कि जी हाँ, मैं तुझे मानता हूं और आपकी जो भी बातें हैं वो हक की बातें हैं, मैं आपको आखिरी नबी मानता हूं। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि अगर मुझे मानते हो तो मेरी बातों को भी मानो ना। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि मैंने ही तो बताया
کہ نماز پڑھو، مگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یعنی میری نفی کر رہے ہو، یعنی میرے کلام کی نفی کر رہے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو، اگر نماز پڑھو گے تو مجھے بھی اچھے لگو گے اور میرے خدا کو بھی اچھے لگو گے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو مجھے بھی برے لگو گے اور میرے خدا کو بھی برے لگو گے، تو میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت نہیں کروں گا، کیونکہ جو بے نمازی ہوگا خداوند کریم اسے نہیں چھوڑے گا، اور حضور پاک کا بھی یہ فرمان ہے کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ دیکھیے عزیزان من، نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فرض کریں 10 منٹ 5 منٹ، اگر ہم یہی 5 یا 10 منٹ خداوند کریم کو نہیں دے سکتے تو ہم خداوند کریم سے یہ امید رکھیں کہ خداوند کریم ہمیں جنت دے گا؟ افسوس کی بات ہے نا۔ تو دیکھیں کہ خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے کہ جب ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اس کے بدلے میں خداوند کریم ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام تیروں کے درمیان نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں خداوند کریم کے کتنے پیار ہیں، اگر خداوند کریم کہتا کہ چھوڑو جنگ کا معاملہ ہے، یعنی جنگ کا ٹائم ہے، نماز آج کے دن چھوڑو، مگر نہیں، یعنی خداوند کریم نے فرمایا کہ ہر صورت میں، یعنی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہر صورت میں خداوند کریم کی عبادت کو بجا لائیں، نماز پڑھیں۔ تیروں کے درمیان امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہے، سارا دن فری ہے، مگر جب آذان آتی ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو عزیزان من، میں نے پہلے یہ بیان کیا کہ حدیث میں ہے کہ پہلا سوال جو قبر میں ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر پہلا سوال ہی ہمارا غلط ہوگا تو آگے فرشتے ہم سے کیا پوچھیں گے؟ یہی نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے، یہی نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، یہی نماز جنت میں بھی لے جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ نماز کے متعلق واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ خداوند کریم تمام مومن مومنات کو سلامت رکھے، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم تمام مومن مومنات کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔